बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल क़िसास यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा फरमाया। इसीलिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, रंजो गम में और बड़ी बड़ी इबरतों नसीहतों के साथ अपने दामन में लिए हुए हैं। हदीस में है कि शब मेराज में तीसरे आसमान पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, जिनको आधा हुस्न दिया गया था। और एक रवायत में है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनकी वालिदा को आधा हुस्न दिया गया, और एक रवायत में ये भी है कि हुस्न के 3 हिस्से किए गए, फिर तमाम लोगों में 2 हिस्से तकसीम किए गए और एक हिस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और इनकी वालिदा को दिया गया था। ये भी रवायत है कि हुस्न के 2 हिस्से किए गए और एक हिस्सा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और एक इनकी वालिदा को दिया गया, और एक हिस्सा पूरी दुनिया में तकसीम किया गया। अजीज़े मिस्र ने जब आपको बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीद लिया और अपने शाही महल में ले जाकर अपनी मलका जुलेखा से कहा कि तुम इस गुलाम को नहायत एजाज और इकराम के साथ अपनी खिदमत में रखो। चुनाचे आप अजीज़े मिस्र के शाही महल में रहने लगे और मलका जुलेखा इनसे बहुत प्यार करने लगी। इस वक्त आपकी उम्र तकरीबन 9 या 10 साल थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जवानी का आलम ये था कि खूबसूरती में और खूब रूई और जमाल और रानाई का मजस्मा थे। शम्सो कमर की तरह मुनव्वर, अजमतो हया की फरावानी और फिर हर वक्त साथ रहना अजीज मिस्र की बीवी अपने दिल पर काबू न रख सकी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर दिलो जान से निसार होने लगी, बल्कि इनके हुस्न और जमाल पर वो फरोवीदा होकर इनकी आशिक हो गई। असल में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुस्न की शोहरत मिस्र में फैल चुकी थी। दरअसल इनको भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीदार का शौक था, और शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी ने अपने जवान गुलाम को अपने महल में न मतलब निकालने के लिए फैलाने और गुस्लाने में लगी रहती है। इसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत फैल रही है। हमारे ख्याल में तो वो खुली गुमराही में है। और जब जुलेखा ने इनके फेरे वाली गीबत का हाल सुना तो जुलेखा ने इनको बुलाया और इनके लिए मजलिस मुरतब की, और इनमें से हर एक के हाथ में इसने एक छुरी दी और आगे इनके फल रख दिया, जिनको वो काट काट कर खा रही थी। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने बुलाया। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम आए तो औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाल देखना चाहा, और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे से बाहर निकले तो सब ने बजाय फल खाने के अपने हाथ काट लिए। कमरे से निकलते ही औरतों की निगाह जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर पड़ी तो हैरत ज़दा हो गई। इतना ज्यादा हुस्न और जमाल और इतनी ज्यादा खूबसूरती देखकर बेखुद हो गई। फिर इन तेज छुरियों और चाकुओं से अपनी उंगलियां काट ली। दावत तो पहले ही हो चुकी थी, तो सिर्फ फल खा रही थी। फिर जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, तुम चले जाओ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस कमरे में तशरीफ ले गए। फिर जुलेखा ने कहा, देखा तुम तो एक दफा यूसुफ के जमाल को बर्दाश्त ना कर सकी, फिर बतलाओ मेरा क्या हाल होगा। औरतों ने सलील अल्फाज से माजरत चाही और अपनी गलती की माफी मांगी। जुलेखा आपके हुस्न और जमाल पर बेइंतहा फरोवीदा थी। जुलेखा ने खलवत खाना में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बंद करके अपनी तरफ माइल करने के लिए कहा, और कहा कि आपके बाल किस कदर हसीन हैं। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये बाल मौत के बाद सबसे पहले मेरे बदन से जुदा हो जाएंगे। फिर कहा, तुम्हारी तो आंखें बहुत ज्यादा हसीन हैं। तो फरमाया, ये मौत के बाद सबसे पहले पानी होकर मेरे चेहरे पर बैठ जाएंगी। फिर कहा, तुम्हारा चेहरा कितना हसीन है। तो फरमाया, ये सब मट्टी का बना हुआ है। परवरदिगारे आलम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर आखिरत की फिक्र मुसल्लत की हुई थी। ये वो चीजें थी जिसके साथ इंसान हर जगह महफूज रह सकता है। आखिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी जान छुड़ाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे तो पीछे से जुलेखा भी दौड़ी और इनका कुर्ता पीछे से पकड़कर फाड़ डाला। उसी वक्त अजीजे मिस्र भी महल में आ गए और दोनों को देख लिया तो जुलेखा ने आप पर तोहमत लगा दी कि अजीजे मिस्र हैरान हो गए कि इन दोनों में से कौन सच्चा है। इत्तेफाक से उसी मकान में 6 माह का बच्चा पालने में लेटा हुआ था। इसने शहादत दी कि अगर कुर्ता आगे से फटा हो तो यूसुफ कसूरवार है, और अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो जुलेखा की खता है। और
और यूसुफ बेकसूर हैं। जब अजीज मिस्र ने कुर्ते को देखा तो वो पीछे से फटा हुआ था। फौरन अजीज मिस्र ने जुलेखा को खताकार करार देकर डांटा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ये कहा कि अब इसका मलाल ना कीजिए। फिर जुलेखा के मशवरे से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में भेजने का फैसला कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे इस कंटेंट को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज।